सो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आर एस ई स्पोर्ट यूट्यूब चैनल। यहाँ पे फाइनली हमारे आर एस ई स्पोर्ट्स का एक न्यू टूर्नामेंट भी आ चुका है, जो कि है हमारा आर एस 1v1 स्नाइपर लीग। एक न्यू टूर्नामेंट आया है न्यू फन के साथ, एंड इस टूर्नामेंट में हमारे साथ यहाँ पे 16 प्लेयर्स हमें पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आए हैं। उन 16 प्लेयर्स के नाम भी आपको सामने नज़र आ रहे होंगे एंड मैचेस भी आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। ये 16 प्लेयर्स आज के दिन कॉम्पीट करेंगे एंड इन 16 प्लेयर्स में से टॉप 8 प्लेयर्स हमारे क्वालिफाई होते हुए नज़र आएंगे। फिर ये टॉप 8 प्लेयर्स कम्पीट करेंगे क्वालिफाइंग स्टेज के राउंड 2 में। फिर इन टॉप 8 में से टॉप 4 हमें क्वालिफाई होते हुए नज़र आएंगे एंड फिर टॉप 4 कम्पीट करेंगे फाइनल्स में एंड वहाँ से हमें टॉप 2 निकलते हुए नज़र आएंगे। फिर वो टॉप 2 जाके क्वालिफाई करेंगे ग्रैंड फाइनल्स में एंड उन 2 बंदों में से हमें सिर्फ यहाँ पे एक चैंपियन हमारा बनता हुआ नज़र आएगा। इन 16 प्लेयर्स में से हमारा एक चैंपियन हमें बनता हुआ नज़र आएगा इस टूर्नामेंट में। तो अभी हम अपने मैचेस की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारा जो पहला मैच है वो है आर एस फ्लक्स वर्सेस आर एस नोवा का। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट मैच की तरफ। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे पहला कस्टम रूम भी बन चुका है। हमारे दोनों प्लेयर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं, एक तरफ आर एस फ्लक्स और दूसरी तरफ आर एस नोवा। एंड प्लेयर्स से पूछ भी लिया गया है कि गाइज आर यू रेडी, एंड एक एक करके यहाँ पर प्लेयर्स ने कंफर्मेशन भी दे दी है कि यस वी आर रेडी। एंड यहाँ पर एज ऑलवेज प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही हमारा गेम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। ये गेम हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हुए नज़र आ सकता है बिकॉज दोनों प्लेयर्स हमें काफ़ी अच्छा गेम प्ले करते हुए नज़र आते हैं। दोनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छी स्नाइपिंग भी करते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो नोवा को यहाँ पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है स्नाइपर का, पर फ्लक्स भी हमें काफ़ी कमाल की स्नाइपिंग करते हुए अक्सर नज़र आते हैं। मैच भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। नोवा को यहाँ पर लाइक दे दिया है एंड फ्लक्स को भी यहाँ पे लाइक दे दिया जाएगा। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे रेडी हैं। डबल AWM का इस्तेमाल हो रहा है। सारी स्नाइपर्स हैं इस टूर्नामेंट में, सारी स्नाइपर्स एक्सेप्ट हील स्नाइपर, सारी स्नाइपर्स हैं इस टूर्नामेंट में। एंड MA2B का इस्तेमाल यहाँ पे नोवा कर रहे हैं, MA2B एंड AWM, बल्कि फ्लक्स वहाँ पे डबल स्नाइपर डबल AWM का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्लक्स भी यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट लेवल 4 का इस्तेमाल है। ग्लू वॉल अनलिमिटेड है, काफ़ी मज़ेदार हमें होते हुए नज़र आ सकता है। फ्लक्स वहाँ पे अंदर की तरफ है। नोवा यहाँ पे ब्रिज पे होल्ड कर रहे हैं। फ्लक्स ने वहाँ पे ग्लू वॉल लगाई है। नोवा ने फ्लक्स को देख लिया। नोवा ने वहाँ पे फ्लक्स को अभी तक नहीं देखा है। फ्लक्स भी यहाँ पे आगे बढ़ना अपनी ग्लू वॉल के स्टाइल में। वहाँ पे एक बुलेट कट कर गई। फ्लक्स को 106 का डैमेज आया। मोको शो हो रही है लेकिन नायरी का इस्तेमाल है, हील भी कर जाएंगे। वेस्ट यहाँ पे तोड़ दी गई है, फ्लक्स की वेस्ट तोड़ दी गई है यहाँ पे फ्लक्स, लेकिन फुल HP भी हो जाएंगी। फ्लक्स यहाँ पे रेडी है। नोवा आगे बढ़ना, कौन यहाँ पे शॉट कनेक्ट कर पाएगा? दोनों प्लेयर्स ट्राई कर रहा हूँ। नोवा ने यहाँ पे एक और शॉट कनेक्ट करा। फ्लक्स यहाँ पे लो HP हो रहा है, मोको शो हो रही है। मेडिकेट का इस्तेमाल करा जा रहा है। नोवा यहाँ पे आगे बढ़ना है। फ्लक्स ग्लू वॉल का इस्तेमाल, ग्लू वॉल से खुद को पैक कर लिया गया है, लेकिन नोवा के पास यहाँ पे MA2B के एलिमिनेट कर पाएंगे। A124 का भी इस्तेमाल है। A124 नहीं फेंकी जा रही और एक बुलेट कनेक्ट करी और दूसरी बुलेट यहाँ पे कनेक्ट नहीं करी। फ्लक्स ने यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दी है। स्कालर का इस्तेमाल फ्लक्स की जाने से, फ्लक्स यहाँ पे स्कालर भी थ्रो कर रहे हैं। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे लो HP हो गए, हील करा जा रहा है। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे हील करेंगे। फ्लक्स भी हील करेंगे, नोवा भी हील करेंगे। नोवा के पास वेस्ट है लेकिन फ्लक्स के पास यहाँ पे वेस्ट का नुकसान है। वेस्ट नहीं लेकिन नायरी का इस्तेमाल है। ग्लू वॉल लगा के खुद को यहाँ पे हील करा जा रहा है एंड फुल HP ऑलमोस्ट हो जाएंगे। 150 की HP यहाँ पे फ्लक्स की हो गई है। फ्लक्स यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। फ्लक्स ऑलमोस्ट यहाँ पे फुल HP, नोवा भी फुल HP होंगे। जोन यहाँ पे आ गई, आगे जाना पड़ेगा। फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। एक प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट होने वाला है। कौन प्लेयर एलिमिनेट होगा? स्कालर यहाँ पे फेंका गया है। स्कालर फेंका गया है फ्लक्स की जानिब से। फ्लक्स भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। नोवा भी ट्राई कर रहे हैं। एलिमिनेट नहीं हो रहा, कोई भी प्लेयर यहाँ से अभी तक एलिमिनेट नहीं करा गया। नोवा ने वहाँ पे एक शॉट कनेक्ट कर रिन कैरेक्टर का इस्तेमाल यहाँ से होता हुआ नजर आ रहा है। A124 भी थ्रो कर दी गई है। फ्लक्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो HP हो गए होंगे। फ्लक्स बहुत ही ज़्यादा लो HP। फ्लक्स का यहाँ पे फिर से हील करना पड़ेगा। फ्लक्स आगे बढ़ना है। नोवा की यहाँ पे बुलेट मिस हो रही है, बहुत ज़्यादा बुलेट्स यहाँ पे मिस हो रही है। नोवा की भी, फ्लक्स की भी वहाँ पे कनेक्शन नहीं बने। नोवा यहाँ पे फुल HP है। फ्लक्स बहुत ही ज़्यादा लो HP होंगे। कौन एलिमिनेट कर पाएगा? एंड फ्लक्स यहाँ पे ओपन मैन। नोवा का शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो रहा। नोवा की बहुत ही ज़्यादा में एक्यूरेसी ख़राब होती हुई नजर आ रही है। फ्लक्स यहाँ पे एक बुलेट के हैं, एक बुलेट यहाँ पे फ्लक्स को कनेक्ट होनी है बस, एंड ये राउंड नोवा निकाल जाएंगे। लेकिन फ्लक्स भी यहाँ पे हील कर रहे हैं। ग्लू वॉल का इस्तेमाल है पर नोवा यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं। इतनी सी पीक मिली और उसी पीक का फ़ायदा उठाया एंड लास्ट शॉट फ्लक्स को कनेक्ट करा एंड इस राउंड को यहाँ पर RS नोवा बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर देते हैं। इस RS 1v1 स्नाइपर लीग के क्वालिफाइंग स्टेज का पहला राउंड यहाँ पे RS नोवा अपने नाम कर देते हैं एंड 1-0 का यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारे सेकंड राउंड का भी आगाज हो गया। नोवा यहाँ से आगे बढ़ रहा है। कौन एलिमिनेट कर पाएगा? नोवा भी ट्राई कर रहा है। फ्लक्स भी ट्राई कर रहा है। नोवा ने यहाँ पे एक मिनट कनेक्ट करी है फ्लक्स को। फ्लक्स यहाँ पे लो HP हो जाएंगे
और एलिमिनेट कर दिया गया। इस राउंड में भी फ्लक्स को नोवा की जानिब से 2 राउंड बैक टू बैक यहाँ पे नोवा ने फ्लक्स को एलिमिनेट करा एंड इस राउंड को भी यहाँ पे आरएस नोवा निकल जाता है। हमारे पिछले टूर्नामेंट के चैंपियन आरएस फ्लक्स यहाँ पे क्या हमें डिस्क्वालीफाई होते हुए नजर आएंगे। क्वालिफाइंग स्टेज से ही डिस्क्वालीफाई होते हुए हमें नजर आ सकते हैं फ्लक्स, क्योंकि नोवा ने यहाँ पे 2 राउंड बैक टू बैक फ्लक्स को मार दिया है एंड 2-0 का यहाँ पे स्कोर कर दिया है। एंड हमारा थर्ड राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। फ्लक्स यहाँ से आगे बढ़े, फ्लक्स ने वहाँ पे बहुत अच्छा शॉट यहाँ पे मिस कर दिया। नोवा को वहाँ पे शॉट लैंड कर दिया, तो नोवा ने वहाँ पे शॉट लैंड कर दिया। फ्लक्स को लो एचपी यहाँ पे हो गए, टैग कर लिया गया है खुद को यहाँ पे एंड क्या हील कर जाएगा, मेडिकेट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। नोवा के वहाँ पे M2 भी है, बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे फ्लक्स होगा क्या, फ्लक्स यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएंगे और फ्लक्स यहाँ पे हेड शॉट लैंड कर दिया नोवा को। AWM का हेड शॉट, इतनी लो HP में यहाँ पर फ्लक्स ने हेड शॉट कनेक्ट कर दिया है भाई। इस राउंड में नोवा को AWM का हेड शॉट फ्लक्स की जानिब से हमें नजर आता है एंड इस राउंड को यहाँ पे RS फ्लक्स निकाल कर एक राउंड कम बैक कर जाते हैं एंड 1-2 का यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारे फोर्थ राउंड का भी यहाँ पे आगाज हो चुका है। फ्लक्स यहाँ से डैमेज हो गए क्या, जोन से डैमेज हुए हैं। फ्लक्स यहाँ पे हील करा जा रहा है, नायरी का इस्तेमाल है, स्काइलर वहाँ पे थ्रो करा गया है, फ्लक्स ने खुद फिक्स स्काइलर यहाँ पे थ्रो कर दिया है। फ्लक्स यहाँ पे फुल HP भी हो जाएंगे। सामने ही नोवा कौन यहाँ पे एलिमेंट करेगा क्या, हमें यहाँ पे हीलिंग बटन होता हुआ नजर आएगा। फ्लक्स यहाँ पे ग्लूवॉल स्पैम कर रहे हैं पर नोवा ने वहाँ पे A124 थ्रो करी एंड A124 से फ्लक्स एलिमिनेट हो गए हैं इस राउंड में भी। एंड ये राउंड भी यहाँ पे RS नोवा के नाम चले जाता है। फ्लक्स के लिए यहाँ पे मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं एंड इस राउंड को यहाँ पे RS नोवा बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड 3-1 का यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारे फिफ्थ राउंड का जो कि हमारा लास्ट राउंड भी आपको हो सकता है आगाज हो गया। दोनों प्लेयर यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दिए, दोनों प्लेयर यहाँ पे लो एचपी, कौन यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएगा। फ्लक्स यहाँ पे ओपन में है, नोवा में यहाँ पे ग्लोवल का इस्तेमाल है, कौन एलिमिनेट कर पाएगा और नोवा यहाँ पर फ्लक्स को एलिमिनेट कर जाते हैं इस राउंड में। इस मैच में यहाँ पे नोवा फ्लक्स को एलिमिनेट कर देते हैं एंड इस मैच को यहाँ पर RS नोवा निकल जाते हैं पिछले चैंपियन, पिछले टूर्नामेंट के चैंपियन यहाँ पे इस बार क्वालिफाइंग स्टेज से ही डिस्क्वालीफाई हो गए एंड ये मैच RS नोवा निकल जाते हैं एंड फ्लक्स को डिस्क्वालीफाई कर खुद राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने सेकंड मैच की तरफ जो है हमारा RS माफिया वर्सेस RS बीस्ट के बीच में। तो यहाँ पे काफी ज्यादा वेट करने के बावजूद भी हमारे RS बीस्ट यहाँ पे कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करते हैं, RS माफिया यहाँ पे आ जाते हैं। हम काफी ज्यादा वेट करते हैं बीस्ट का, लेकिन वो कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करते, वो ऑनलाइन नहीं आते। हमने अराउंड यहाँ पे 10 to 11 मिनट्स वेट करा पर बीस्ट यहाँ पे हमारा कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करते, जिस वजह से हमने माफिया को यहाँ पर क्वालिफाई कर दिया है राउंड 2 के लिए एंड बीस्ट यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड मैच की तरफ जो है हमारा RS फियोनिक्स वर्सेस RS रीपर के बीच में। तो सेम गोज विद द थर्ड मैच, यहाँ पर फियोनिक्स आ जाते हैं पर रीपर यहाँ पे हमारा कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करते। रीपर का बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेट किया जाता है पर उसके बावजूद भी रीपर यहाँ पर कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करते, जिस वजह से हमने फियोनिक्स को यहाँ पर राउंड 2 के लिए क्वालिफाई कर दिया एंड रीपर वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ मैच की तरफ जो है हमारा RS विलन वर्सेस RS। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ कस्टम रूम भी बन चुका है एंड हमारे दोनों प्लेयर्स भी यहाँ पे आ गए हैं। एक तरफ RS विलन और दूसरी तरफ यहाँ पे RS रॉलेक्स। दोनों प्लेयर से पूछ भी लिया गया है कि गाइज आर यू रेडी एंड प्लेयर्स ने यहाँ पे कंफर्मेशन भी दे दी है कि येस वी आर रेडी एंड एज ऑलवेज यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही हमारा गेम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। ये मैच हमें इंटरेस्टिंग होते हुए देखने को मिल सकता है बिकॉज रॉलेक्स भी नो डाउट काफ़ी अच्छी स्नाइपिंग करते हैं एंड विलन भी हमें स्नाइपिंग करते हुए अक्सर नजर आते हैं। रॉलेक्स को यहाँ पर लाइक दे दिया गया है, विलन को भी यहाँ पे लाइक दे दिया गया है। राउंड भी हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। गन परचेज नहीं करी गई अभी तक, गन परचेज नहीं, VSK डबल VSK यहाँ पर विलन ने परचेज करी है, जबकि एक VSK और एक MA2 भी यहाँ पे रॉलेक्स ने परचेज करी है। AWM का इस्तेमाल होते हुए नजर नहीं आ रहा। AWM परचेज करी थी लेकिन वहाँ पे नीचे ड्रॉप कर दिया। रॉलेक्स यहाँ से आगे बढ़ रहा है, VSK और MA2B का इस्तेमाल, विलन सामने डबल VSK का इस्तेमाल कर रहे हैं। रॉलेक्स यहाँ पे फुल होल्ड कर रहे हैं, विलन यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। वेस्ट का इस्तेमाल नहीं है, विलन के पास यहाँ पर वेस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है आपको। वेस्ट लेवल 4 रखी गई है, आपको वेस्ट लेनी चाहिए थी। रॉलेक्स के पास वेस्ट, रॉलेक्स यहाँ पे एक बुलेट करी, विलन यहाँ पे लो HP हो गए हैं, विलन को 123 का डैमेज पड़ा। ओरियन का इस्तेमाल
इस्तेमाल है। यहाँ पे रॉलेक्स आगे बढ़े, विलन यहाँ पे हील भी कर रहे थे, फुल एचपी यहाँ पे विलन हो गए हैं। फुल एचपी अभी तक नहीं हुए लेकिन हील वहाँ पर नहीं करा विलन ने। रॉलेक्स को आइडिया नहीं है इस बात का। रॉलेक्स यहाँ पे फुल एचपी है फिर भी यहाँ पे आगे नहीं बढ़ जा रहा। रॉलेक्स यहाँ से आगे नहीं बढ़ जा रहा। विलन यहाँ पे ओपन में, लेकिन रॉलेक्स की बुलेट यहाँ पर मिस हो गई है। विलन भी वहाँ से ट्राई कर रहे हैं, रॉलेक्स भी ट्राई कर रहे हैं। कौन प्लेयर यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएगा? स्काइलर थ्रो करा गया है विलन की जानिब से, लेकिन फायदा नहीं हुआ। अनलिमिटेड ग्लू वाला एक और स्काइलर थ्रो करा गया, विलन भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। विलन की एचपी थोड़ी सी लो है, लेकिन रॉलेक्स को इस बात का आइडिया नहीं है। रॉलेक्स को विलन की एचपी का आइडिया नहीं है। रॉलेक्स यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा, विलन के पास यहाँ पर वेस्ट भी नहीं। कौन एलिमिनेट कर पाएगा? दोनों प्लेयर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। दोनों प्लेयर्स के यहाँ पे कनेक्शन नहीं बन रहा है, शॉट्स नहीं बन रहा है, एक्यूरेसी नहीं बन रही दोनों प्लेयर्स की। यहाँ पे विलन भी ट्राई कर रहे हैं, रॉलेक्स भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, पर यहाँ पर शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा शॉट्स हमें मिस होते हुए नजर आ रहे हैं दोनों प्लेयर्स के निप से। विलन यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, रॉलेक्स के सामने ही है। रॉलेक्स यहाँ पे एक बुलेट यहाँ पे रॉलेक्स ने कनेक्ट की और विलन यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं रॉलेक्स को। व्हाट एन अमेजिंग स्विचिंग, व्हाट एन अमेजिंग एक्यूरेसी बाय आरएस विलन। बहुत ही अमेजिंगली वहाँ पर रॉलेक्स को एलिमिनेट कर दिया विलन ने। एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस विलन निकाल जाते हैं एंड 1-0 का स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारे सेकंड राउंड का भी यहाँ पे आगाज हो चुका है। रॉलेक्स ने विलन को देख लिया, विलन को भी आइडिया हो गया। विलन यहाँ पे ग्लू वॉल लगा के आगे बढ़ना, सामने ही रॉलेक्स ने डबल वीएसके का इस्तेमाल। रॉलेक्स ने यहाँ पर इस बार एडब्ल्यूएम परचेज कर लिया, हमें 2v एक्सचेंज में एक बुलेट कनेक्ट कर दी गई। विलन को यहाँ पे विलन लो एचपी होगा और विलन को यहाँ पर रॉलेक्स ने इस राउंड में एलिमिनेट कर दिया बहुत ही इजीली एंड बहुत ही अमेजिंगली। रॉलेक्स की जानिब से यहाँ पर विलन को एलिमिनेट कर दिया गया है इस राउंड में। एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस रॉलेक्स अपने नाम कर लेते हैं एंड 1-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारे थर्ड राउंड का भी यहाँ से आगाज हो चुका है। रॉलेक्स वहाँ पे बहुत अच्छा एंगल क्रिएट करके बैठे हैं, विलन को आइडिया नहीं। विलन को यहाँ पे एक बुलेट कनेक्ट कर दिया, लो एचपी यहाँ पे विलन हो गए, वेस्ट यहाँ पे ब्रोक कर दी गई है और विलन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया। विलन को कुछ भी आइडिया नहीं था, रॉलेक्स इतना प्यारा एंगल यहाँ पर बना के बैठे हुए थे, विलन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि रॉलेक्स का है। और रॉलेक्स ने बहुत ही अच्छा फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाया और यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया विलन को। एंड इस राउंड में भी यहाँ पर आरएस रॉलेक्स विलन को एलिमिनेट कर जाते हैं एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस विलन निकाल जाते हैं, नहीं बल्कि आरएस रॉलेक्स निकाल जाते हैं एंड 2-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारे फोर्थ राउंड का भी यहाँ से आगाज हो चुका है। विलन यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, रॉलेक्स के सामने ही है। विलन को कुछ भी आइडिया नहीं है, रॉलेक्स को क्या पता है? रॉलेक्स को नहीं पता। विलन ने वहाँ पे रॉलेक्स को देख लिया, विलन यहाँ पे रॉलेक्स को एलिमिनेट कर पाएंगे। विलन यहाँ पर एंगल बना रहे हैं, विलन यहाँ पर नहीं मार पाए। विलन यहाँ पर बहुत ही अच्छा एम कर रहे थे, हेडशॉट की ट्राई कर रहे थे, पर हेडशॉट यहाँ पर विलन को ही कनेक्ट कर दिया गया है रॉलेक्स की जानिब से। रॉलेक्स को वहाँ पे आइडिया नहीं था, मुझे भी पता चल रहा था कि रॉलेक्स को वहाँ पे आइडिया नहीं है, रॉलेक्स को लोकेशन का नहीं पता था, लेकिन पता नहीं समहाउ रॉलेक्स ने यहाँ पे विलन को देखा और हेडशॉट भी कनेक्ट कर दिया VSK 94 का। एंड इस राउंड को भी यहाँ पे आरएस रॉलेक्स निकाल जाते हैं एंड 3-1 का यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारे फिफ्थ राउंड का भी यहाँ पे आगाज हो चुका है, जो कि हमें शायद लास्ट राउंड भी नजर आ सकता है। विलन यहाँ पे आगे बढ़े, विलन के सामने यहाँ पे रॉलेक्स को कौन एलिमिनेट कर पाएगा? रॉलेक्स वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, रॉलेक्स ने विलन को एक बुलेट कनेक्ट करी और बैक टू बैक दूसरी बुलेट भी यहाँ पर विलन को कनेक्ट कर दी गई है रॉलेक्स की जानिब से। बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक्यूरेसी और स्विचिंग नजर आई हमें आरएस रॉलेक्स की तरफ से। एंड इस मैच को यहाँ पर आरएस रॉलेक्स निकल जाते हैं एंड क्वालिफाई हो जाते हैं आरएस 1v1 स्नाइपर लीग के क्वालिफाइंग स्टेज के राउंड 2 के लिए। एंड विलन यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने फिफ्थ मैच की तरफ, जो है हमारा आरएस फाइटर वर्सेस आरएस वेनम के बीच में। एंड यहाँ पे हमारा फिफ्थ कस्टम रूम भी बन चुका है एंड हमारे दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आ गए हैं एंड दोनों प्लेयर्स से पूछ भी लिया गया है कि गाइज आर यू रेडी? एंड प्लेयर्स ने यहाँ पर कंफर्मेशन भी दे दी है कि येस वी आर रेडी। एंड एज ऑलवेज यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही हमारा गेम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। हमारे दोनों प्लेयर्स यहाँ पे रेडी हैं, दोनों प्लेयर्स काफ़ी अच्छा हमें खेलते हुए नजर आते हैं। वेनम एक एक्सपीरियंस स्नाइपर है, जबकि फाइटर हमें काफ़ी अच्छी रशिंग करते हुए नजर आते हैं, स्नाइपरिंग भी अक्सर काफ़ी अच्छी करते हैं यहाँ पे फाइटर। एंड फाइटर यहाँ से फुल रेडी हैं। फाइटर हमें पिछले टूर्नामेंट में ग्रैंड फाइनल्स में क्वालिफाई होते हुए भी नज़र आए थे। काफ़ी वन टैप, काफ़ी अमेजिंग वन टैप यहाँ पे हमें फाइटर लगाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या स्नाइपर में कुछ कर पाएंगे? फाइटर राउंड भी हमारा यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। वेनम भी यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, फाइटर भी वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। वेनम यहाँ पर ऊपर की तरफ चढ़ गए हैं, फाइटर को कुछ भी आइडिया नहीं होगा वेनम की लोकेशन का। लेकिन क्या देख लिया गया है फाइटर ने? क्या फाइटर ने वहाँ पर वेनम को देख लिया है? लेकिन नहीं देखा और फाइटर ने यहाँ पे हेडशॉट कनेक्ट कर दिया वेनम को स्नाइपर से।
हेडशॉट की बात करी थी, मैंने कहा था काफ़ी अच्छे हेडशॉट कनेक्ट करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन फाइटर वो वन टैप में कहा था हमने। आप यहाँ पर स्नाइपर से हेडशॉट कनेक्ट कर रहे हैं। पहले राउंड में यहाँ पर फाइटर ने स्नाइपर से हेडशॉट कनेक्ट कर दिया वेनम को, एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस फाइटर बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड 1-0 का स्कोर कर जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने सेकंड राउंड की तरफ। हमारा सेकंड राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। वेनम यहाँ पे बहुत अच्छा एंगल बना के बैठे हैं, फाइटर को कुछ भी आइडिया नहीं हुआ। वेनम ने यहाँ पे फाइटर को देख लिया, एक बुलेट कनेक्ट कर दी और दूसरी बुलेट भी यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। बैक टू बैक 2 बुलेट्स यहाँ पे फाइटर को कनेक्ट कर दी है। फाइटर ने भी वहाँ पे 1 बुलेट कनेक्ट कर दी, लेकिन वेनम ने काफ़ी अच्छी स्विचिंग दिखाई, काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी दिखाई और बैक टू बैक 2 बुलेट्स वहाँ पे फाइटर को कनेक्ट करी एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस वेनम निकाल जाते हैं। एक राउंड यहाँ पे फाइटर ने निकाला था और एक राउंड यहाँ पर वेनम कमबैक कर जाते हैं एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस वेनम बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर 1-1 का स्कोर कर जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे थर्ड राउंड का भी आगाज हो चुका है। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आमने सामने हैं, लेकिन यहाँ पे बुलेट कनेक्ट नहीं करी गई है। फाइटर से भी लेकिन फाइटर को वहाँ पे 1 बुलेट कनेक्ट कर दी है वेनम ने एंड दूसरी बुलेट भी कनेक्ट कर दी वेनम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लो एचपी होगा और M8-2B भाई M8-2B, एक M8-2B और एक AWM का इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। M8-2B बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर इस्तेमाल करी है वेनम ने एंड फाइटर को इस राउंड में भी यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है वेनम की जानिब से एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस वेनम बहुत ही अमेजिंग अपने नाम कर जाते हैं एंड 2-1 का यहाँ पे स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारा यहाँ पे फोर्थ राउंड भी स्टार्ट हो गया। वेनम यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, वेनम के सामने ही यहाँ पे फाइटर है, फाइटर सामने ही है, कौन यहाँ पे कनेक्ट कर पाएगा। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और फाइटर ने यहाँ पे वेनम को कनेक्ट कर दी, वेनम ने भी यहाँ पे फाइटर को एक बुलेट कनेक्ट कर दी। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे लो एचपी है। फाइटर क्या यहाँ से आगे बढ़ेंगे, फाइटर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और फाइटर ही एलिमिनेट हो जाते हैं वेनम की जानिब से एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस वेनम बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड 3-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारा फिफ्थ राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, जो कि हमें शायद लास्ट राउंड भी नजर आ सकता है। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आमने सामने, वेनम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वेनम ने यहाँ पर हेडशॉट कनेक्ट कर दिया पहले राउंड में, वहां पर फाइटर ने हेडशॉट कनेक्ट करा था वेनम को और लास्ट राउंड में यहाँ पर वेनम ने बदला ले लिया, हेडशॉट का बदला हेडशॉट से यहाँ पर वेनम ने ले लिया है एंड इस मैच को यहाँ पर आरएस वेनम ने बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर दिया है एंड क्वालिफाई जाते हैं राउंड 2 के लिए एंड फाइटर को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि हमारा 6th मैच है, जो कि आरएस किलर वर्सेस आरएस फैल्कन के बीच में है। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने 6th मैच की तरफ एंड हमारा यहाँ पे 6th कस्टम रूम भी बन चुका है एंड हमारे दोनों प्लेयर्स भी यहाँ पे आ चुके हैं एंड दोनों प्लेयर्स से पूछ भी लिया गया है कि गाइज आर यू रेडी एंड प्लेयर्स ने यहाँ पर एक एक करके कंफर्मेशन भी दे दी है कि येस वी आर रेडी एंड एज ऑलवेज यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही हमारा गेम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। हमारे इस RS 1v1 स्नाइपर लीग की क्वालिफाइंग स्टेज का ये सबसे ज्यादा इंटेंस मैच हमें होते हुए नजर आ सकता है, बिकॉज दोनों प्लेयर्स काफी अच्छा खेलते हुए हमें नजर आते हैं। किलर यहाँ पे काफी एक्सपीरियंस स्नाइपर है और फैल्कन भी हमें काफी अच्छी स्नाइपरिंग करते हुए नजर आते हैं अक्सर। और यहाँ पर डबल AWM परचेज करी गई है किलर की जानिब से, फैल्कन ने भी वहाँ पे गन परचेज कर ली। 3 सेकंड में यहाँ पे राउंड भी हमारा स्टार्ट होने वाला है एंड हमारा राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। किलर यहाँ से आगे बढ़ रहा है, वेस्ट भी यहाँ पे परचेज कर लिया है। किलर यहाँ पर एम ले रहे हैं, लेकिन फैल्कन वहाँ पे नहीं है, फैल्कन कहीं और ही है। किलर को आइडिया नहीं है फैल्कन की लोकेशन का और फैल्कन यहाँ पे इंटरनेट इशू कर रहा है, फैल्कन का यहाँ पर इंटरनेट इशू कर रहा है, लेकिन नहीं इंटरनेट यहाँ पर आ गया है फैल्कन का। लेकिन क्या किलर ने फैल्कन को देख लिया है? किलर ने शायद फैल्कन को देख लिया, लेकिन फैल्कन को कुछ भी आइडिया नहीं। लेकिन नहीं, किलर ने भी यहाँ पे फैल्कन को अभी तक नहीं देखा। दोनों प्लेयर्स को एक दूसरे की लोकेशन का आइडिया नहीं है। फैल्कन ने वहाँ पे ग्लू वॉल लगाई, किलर को क्या पता चला है? किलर को नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता चला, लेकिन ग्लू वॉल देख ली गई है, ग्लू वॉल वहाँ से देख ली गई है। फैल्कन आगे बढ़ रहे हैं, फैल्कन के सामने यहाँ पे किलर है, कौन एलिमिनेट कर पाएगा यहाँ पे? फैल्कन को आइडिया नहीं किलर की लोकेशन का, लेकिन किलर ने फैल्कन को देख लिया है। एक बुलेट यहाँ पे किलर ने कनेक्ट कर दी गई है, 151 का शॉट यहाँ पर लगा दिया गया है, बहुत ही ज्यादा लो एचपी यहाँ पे फैल्कन होगा और फैल्कन को यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया गया है किलर की जानिब से। इस राउंड में बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे फैल्कन को एलिमिनेट करा किलर ने। इस राउंड में फैल्कन को वहाँ पर कुछ भी आइडिया नहीं था, किलर ने वहाँ पे बैक टू बैक 2 बुलेट्स कनेक्ट करी और इस राउंड को यहाँ पर आरएस किलर बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड 1-0 का स्कोर कर जाते हैं। एंड बढ़ते हैं हम अपने सेकंड राउंड की तरफ। फैक्ट्री का यहाँ पे राउंड है, किलर यहाँ से आगे बढ़ना है, फैल्कन सामने ही है, फैल्कन को आइडिया है लेकिन किलर को नहीं पता। फैल्कन ने शॉट मिस करा, एक शॉट कनेक्ट किया, दोनों प्लेयर्स के यहाँ से एक शॉट कनेक्ट करा गया। फैल्कन ने यहाँ पे ऑस्कर का इस्तेमाल करके रश करा, किलर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो एचपी हो गया, फैल्कन भी लो एचपी लेकिन हील कर लेंगे फैल्कन यहाँ पर। किलर ने अभी तक हील नहीं करा, नाइरी का इस्तेमाल है, फैल्कन जाने से यहाँ पे 130 की एचपी चली जाएगी, 140 की हो जाएगी एचपी एंड एचपी यहाँ पे फुल हो गई और फैल्कन ने यहाँ पर किलर को एलिमिनेट कर दिया बहुत ही अमेजिंगली एंड बहुत ही अच्छा ये राउंड गया। फैल्कन ने नो डाउट काफी अच्छा खेला और इस राउंड में यहाँ पर किलर को एलिमिनेट कर दिया एंड इस राउंड को यहाँ पर फैल्कन बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड इस राउंड को कम बैक कर यहाँ पर 1-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड यहाँ
पे हमारे थर्ड राउंड का भी आगाज हो चुका है। दोनों प्लेयर यहाँ पे आमने सामने, लेकिन शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहा है। फैल्कन के भी नहीं हो रहा है, किलर के भी नहीं हो रहा है। ग्लू वॉल लगा दी गई है, किलर यहाँ पर ओपन में आएंगे, फैल्कन एलिमिनेट कर पाएंगे किलर को। एक शॉट यहाँ पर फैल्कन को कनेक्ट कर दी गई। फैल्कन यहाँ पे लो एचपी मोको शो हो रही है, लेकिन क्या किलर रश करेंगे? किलर यहाँ पर रश नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फैल्कन हील कर रहे हैं नाइरी से, और किलर ने यहाँ पर बहुत ही अमेजिंगली फैल्कन को एलिमिनेट कर दिया। ग्लू वॉल पे ग्लू वॉल स्पैम कर रहे थे यहाँ पर फैल्कन, लेकिन किलर को एक मौका मिला और उसी मौके का फायदा उठाया। मौके पे चौका मारा किलर ने और इस राउंड में फैल्कन को एलिमिनेट करते हैं एंड इस राउंड को अपने नाम कर 2-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आमने सामने शॉट्स कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। फैल्कन भी यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, किलर भी ट्राई कर रहे हैं। एक शॉट दोनों जाने से कनेक्ट कर, दोनों प्लेयर्स लो एचपी और फैल्कन यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं किलर को बहुत ही अमेजिंगली। एक राउंड कभी फैल्कन निकालना है तो कभी किलर निकालना है एंड इस राउंड को यहाँ पर आरएस फैल्कन बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड 2-2 का स्कोर कर जाते हैं। एंड हमारा फिफ्थ राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। फैल्कन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। फैल्कन के सामने क्या किलर है? किलर सामने, किलर यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट करा फैल्कन को और दूसरा हेड शॉट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है किलर के आने से फैल्कन को कुछ भी आइडिया नहीं था किलर की लोकेशन का। फैल्कन वहां से आगे बढ़ रहे थे, किलर वहीं पे होल्ड करके बैठे हुए थे। किलर को जैसे ही मौका मिला किलर वहां पे आगे बढ़े और फैल्कन को स्नाइपर का एक शॉट कनेक्ट करके दूसरा शॉट हेड शॉट से एलिमिनेट कर दिया फैल्कन को और इस राउंड को यहाँ पर आरएस किलर निकल जाते हैं एंड 3-2 का स्कोर कर जाते हैं। एंड बढ़ते हैं हम अपने सिक्स्थ राउंड की तरफ जो कि हमारा पीक का राउंड है। एंड दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आमने सामने, किलर यहाँ पे ओपन में, लेकिन फैल्कन के शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे। फैल्कन यहाँ पे ऑस्कर मार के रश कर देते हैं किलर के ऊपर। किलर की एचपी यहाँ पे थोड़ी सी लो हो गई होगी, लेकिन फैल्कन यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट कर, किलर ने भी शॉट कनेक्ट किया और किलर यहाँ पर जोन से एलिमिनेट हो जाते हैं और किल यहाँ पर फैल्कन को मिल जाता है। एंड किल के साथ साथ राउंड भी यहाँ पर आरएस फैल्कन को मिल जाता है एंड ये राउंड फैल्कन ने निकाल दिया है एंड 3-3 का स्कोर कर दिया। मैंने मैच शुरू होने से पहले ही कहा था ये मैच हमें इंटेंस होते हुए नजर आ सकता है और इंटेंस यहाँ पर मैच हो भी गया बिकॉज दोनों प्लेयर्स ने यहाँ पर 3-3 का स्कोर कर दिया है। जो भी प्लेयर ये लास्ट राउंड निकालेगा वो क्वालिफाई हो जाएगा राउंड 2 के लिए एंड दूसरा प्लेयर वहां से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड बढ़ते हैं हम अपने लास्ट राउंड की तरफ। फैल्कन यहीं पे, किलर यहाँ पे सामने है फैल्कन का और एक शॉट यहाँ पर कनेक्ट कर दिया किलर को। किलर वहां पर नजर भी नहीं आ रहे थे पर एक शॉट यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं फैल्कन यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। किलर के यहाँ पे हील करेंगे, किलर हील नहीं कर रहे। किलर आपको हील करना चाहिए वरना फैल्कन आपके ऊपर रश कर देंगे। किलर यहाँ पर हील नहीं कर रहा है, फैल्कन भी यहाँ पे रश नहीं कर रहा है, लेकिन किलर यहाँ पर हील कर रहेगा। फैल्कन यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ऑस्कर का इस्तेमाल करके आगे बढ़े, लेकिन किलर ने यहाँ पर फैल्कन को एक शॉट कनेक्ट कर दिया। दोनों प्लेयर यहाँ पे लो एचपी हील करे जा रहे हैं। स्काइलर का इस्तेमाल, स्काइलर थ्रो कर दिया गया है, स्काइलर थ्रो कर दिया गया। किलर यहाँ पर फुल एचपी हो जाएंगे, फैल्कन भी क्या फुल एचपी हो जाएंगे। दोनों प्लेयर आमने सामने और किलर ने यहाँ पे एक और शॉट कनेक्ट नहीं करा और यहाँ पर शॉट कनेक्ट कर दिया। बहुत ही ज्यादा लो एचपी, दोनों प्लेयर बहुत लो एचपी है यहाँ पे, दोनों प्लेयर बहुत ही ज्यादा लो एचपी। एक शॉट के मेहमान ड्रैकी शो है, स्काइलर थ्रो करा और एलिमिनेट कर दिया किलर की जानिब से फैल्कन को इस राउंड में। बल्कि इस मैच में बहुत ही अमेजिंग ये मैच गया, बहुत ही अमेजिंग लास्ट राउंड हमारा गया, आखिर तक इंटेंस था। किलर के पास स्काइलर का इस्तेमाल था, स्काइलर से फॉरन ग्लू वॉल ब्रेक करी गई और फैल्कन को वहां पर एलिमिनेट कर दिया। एंड इस मैच को यहाँ पर आरएस किलर बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम करते हैं, फैल्कन को डिस्क्वालीफाई करके खुद राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 7th मैच की तरफ जो है हमारा आरएस डेथ वर्सेस आरएस अलोन के बीच में। तो यहाँ पर भी हम आरएस डेथ का काफी ज्यादा वेट करते हैं पर डेथ यहाँ पर कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करते। अलोन यहाँ पर आ जाते हैं पर डेथ कस्टम रूम ज्वाइन नहीं करते, जिसकी वजह से हम अलोन को यहाँ पर क्वालिफाई कर देते हैं राउंड 2 के लिए एंड डेथ यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 8th एंड लास्ट मैच की तरफ जो है हमारा आरएस लेजेंड वर्सेस आरएस दरिंदा के बीच में। एंड यहाँ पे हमारा लास्ट कस्टम रूम भी बन गया एंड हमारे दोनों प्लेयर्स भी यहाँ पे आ गए एंड दोनों प्लेयर से पूछ भी लिया गया है कि गाइज आर यू रेडी। एंड दोनों प्लेयर्स यहाँ पे कंफर्मेशन भी दे दी है कि यस वी आर रेडी। एंड एज ऑलवेज यहाँ पे प्लेयर्स की तरफ से कंफर्मेशन आते ही हमारा गेम भी यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया है। दोनों प्लेयर्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेलते हुए हमें नज़र आते हैं। आरएस दरिंदा जो कि हमें प्रीवियस टूर्नामेंट्स में आरएस लोफर के नाम से खेलते हुए नज़र आए थे, इन्होंने रिसेंटली नाम चेंज रहा है। एंड हमारे आरएस लेजेंड भी यहाँ पे हमें काफी अच्छा गेम प्ले करते हुए नजर आते हैं। अक्सर एक काफी अच्छे रशर हमें नजर आते हैं आरएस लेजेंड। क्या स्नाइपरिंग में यहाँ पे कुछ कमाल दिखा पाएंगे लेजेंड। हमारा राउंड भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है एंड हमारा राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। दोनों प्लेयर यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। डबल स्नाइपर यहाँ पर परचेज कर ली गई है एंड देखा नहीं गया अभी तक किसी भी प्लेयर ने, किसी को भी नहीं दिखा। M2B का इस्तेमाल यहाँ से करते हुए नजर आ रहे हैं लेजेंड के यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं। लेजेंड यहाँ पर
आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दरिंदा की लोकेशन का आइडिया नहीं है अभी तक यहाँ पर आइडिया नहीं है। सामने वाला प्लेयर कहाँ है, लेजेंड को कुछ भी नहीं पता। दरिंदा भी वहीं पर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा नहीं गया, अभी तक नहीं देखा गया। दोनों प्लेयर्स की जानिब से अभी तक नहीं देखा गया। लेजेंड यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं एंड दरिंदा होल्ड कर रहे हैं। दरिंदा कहाँ है, दरिंदा वहाँ पर लेजेंड की लोकेशन पे चले गए हैं जहाँ पर लेजेंड स्पॉन हुए थे एंड ग्लू वॉल लगा दी गई है। क्या लेजेंड ने यहाँ पर सामने प्लेयर को देख लिया है, क्या लेजेंड ने देखा, लेजेंड ने वहाँ पर ग्लू वॉल को देख लिया है, लेकिन सामने प्लेयर नहीं देखा, देख लिया होगा। दरिंदा वहाँ पर नीचे आ गए हैं, क्या देख लिया लेजेंड ने, अभी तक नहीं देखा। ग्लू वॉल स्पैम कर रहे हैं, जोन यहाँ पर छोटी हो रही है, फाइट भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली। दरिंदा के सामने का लेजेंड आ रहे हैं, लेजेंड आगे बढ़ा है। दरिंदा ने वहाँ पर लेजेंड को देख लिया, लेकिन शॉट नहीं कनेक्ट करेगा, शॉट यहाँ पर मिस हो गया। लेजेंड ने भी देख लिया, दोनों प्लेयर यहाँ पे आमने सामने। M2 भी शॉट कनेक्ट करा, स्नाइपर का शॉट कनेक्ट करा और 2 बुलेट बैक टू बैक यहाँ पर दरिंदा ने कनेक्ट कर दी लेजेंड को। एंड इस राउंड को यहाँ पर RS दरिंदा बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड 1-0 का स्कोर कर जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारे सेकंड राउंड का भी आगाज हो चुका है। दोनों प्लेयर यहाँ पे आमने सामने, लेजेंड ने वहाँ पे सामने दरिंदा को देख लिया, दरिंदा ने भी यहाँ पे लेजेंड को देख लिया होगा। दोनों प्लेयर सामने है, कौन यहाँ पर एलिमिनेट कर पाएगा। जोन आ गई है, जोन छोटी और ये लेजेंड के लिए मुश्किलात होंगी। दरिंदा यहाँ पे अंदर की तरफ चले गए, लेजेंड यहाँ पे जोन में फंस सकते हैं। ग्लू वॉल लगा दी, खुद को ही जोन में फंसा है यहाँ पे लेजेंड एंड दरिंदा यहाँ पे रश कर रहे थे लेजेंड के ऊपर। लेजेंड ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है दरिंदा को इस राउंड में। स्किल्स एलिमिनेट हो गए, स्किल्स अच्छा रिन करेक्टर से यहाँ पर एलिमिनेट होगा। एक शॉट वहाँ पे कनेक्ट करता, लेकिन रिन करेक्टर थ्रो हुई और रिन करेक्टर से वहाँ पर दरिंदा एलिमिनेट हो गए एंड ये राउंड बहुत ही अमेजिंगली यहाँ पर RS लेजेंड निकल जाते हैं एंड इस राउंड को यहाँ पर कम बैक करते हैं एंड 1-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारे थर्ड राउंड का भी आगाज हो चुका है। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे आमने सामने, लेजेंड के सामने ही वहाँ पर प्लेयर है। दोनों प्लेयर्स ने दूसरे को स्पॉट कर लिया, क्या एलिमिनेट करेगा, कौन प्लेयर यहाँ पर एलिमिनेट करेगा। फाइट भी हमें यहाँ पे स्टार्ट होती हुई नजर आएगी। दरिंदा यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, क्या एलिमिनेट कर पाएंगे लेजेंड के सामने ही। लेजेंड यहाँ पे एक शॉट कनेक्ट करा, दूसरा शॉट यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, दरिंदा ने भी शॉट कनेक्ट करा और लेजेंड यहाँ पर एलिमिनेट करे हैं दरिंदा को इस राउंड में बहुत ही अमेजिंगली। एंड इस राउंड को भी यहाँ पर RS लेजेंड बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं एंड 2-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारा फोर्थ राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। लेजेंड यहाँ से आगे बढ़ा, स्कारलेट थ्रो करा गया, वहाँ पे दरिंदा डैमेज है, ड्रैग की शो हो रहा है डैमेज दरिंदा के ऊपर। क्या यहाँ पे हील कर रहे हैं दरिंदा एंड ओरियन का इस्तेमाल है, ओरियन इस्तेमाल करा जा रहा है। लेजेंड यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, लेजेंड के ऊपर भी यहाँ पे मोको शो हो रही है और दरिंदा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो HP, सिर्फ एक बुलेट के यहाँ पे रह गए। क्या लेजेंड यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएंगे। दरिंदा यहाँ पे ओपन में आए और लेजेंड यहाँ पर एलिमिनेट कर जाते हैं इस राउंड में RS दरिंदा को एंड इस राउंड को यहाँ पर RS लेजेंड बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर देते हैं एंड 3-1 का स्कोर कर जाते हैं। एंड यहाँ पे हमारा फिफ्थ राउंड भी स्टार्ट हो चुका है। लेजेंड यहाँ पे आगे बढ़ना है, दरिंदा सामने के लेजेंड बताए। लेजेंड यहाँ पे दरिंदा को देख लिया पर एक बुलेट यहाँ पे दरिंदा ने कनेक्ट कर दिया। ओरियन का इस्तेमाल था, लेजेंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लो HP हो गए, 90 की HP, 100 की HP यहाँ पर लेजेंड की है। लेजेंड बहुत ज्यादा लो HP है। दरिंदा के यहाँ पे लेजेंड को एलिमिनेट कर पाएंगे। लेजेंड यहाँ पे ओपन में, लेकिन दरिंदा के शॉट कनेक्ट नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा शॉट यहाँ पे मिस होते हुए। एक और शॉट यहाँ पे कनेक्ट करा गया, लेजेंड बहुत लो HP, लेजेंड ने भी एक शॉट कनेक्ट करा। दोनों प्लेयर्स यहाँ पे लो HP हील करा जा रहा है, दोनों प्लेयर्स यहाँ से हील करा जा रहा है। लेजेंड भी यहाँ से हील कर रहे हैं, वहाँ से दरिंदा भी हील कर रहे हैं एंड स्काइलर थ्रो कर देगा लेजेंड से। क्या लेजेंड यहाँ पे दरिंदा को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्या दरिंदा यहाँ पे लेजेंड को एलिमिनेट कर देंगे और लेजेंड ने यहाँ पर एलिमिनेट कर दिया है RS दरिंदा को एंड इस मैच को यहाँ पर RS लेजेंड बहुत ही अमेजिंगली अपने नाम कर जाते हैं। दरिंदा को वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया इस टूर्नामेंट से और खुद यहाँ पर क्वालिफाई हो जाते हैं RS 1v1 स्नाइपर लीग के क्वालिफाइंग स्टेज के राउंड 2 के लिए। व्हाट एन अमेजिंग गेम बाय RS लेजेंड, क्या ही तो जबरदस्त खेला और क्वालिफाई हो गए राउंड 2 के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ हमारे सक्सेसफुली टॉप 8 प्लेयर निकल कर आ गए हैं जो क्वालिफाई हुए हैं RS 1v1 स्नाइपर लीग के क्वालिफाइंग स्टेज के राउंड 2 के लिए। 16 प्लेयर्स यहाँ पे कॉम्पीट करे थे राउंड 1 में, 16 प्लेयर्स हमारे बीच में कॉम्पीट करे थे एंड उन 16 प्लेयर्स में से हमारे टॉप 8 प्लेयर्स निकल के आए हैं। मैचेस का भी मैं आपको बता दूं, हमारा जो पहला मैच हुआ था वो हुआ था हमारा RS फिलक्स वर्सेस RS नोवा के बीच में और फिलक्स को वहाँ पर क्वालिफाई कर दिया था एंड नोवा क्वालिफाई हो गए थे राउंड 2 के लिए। फिर हमारा जो सेकंड मैच हुआ था वो हुआ था हमारा RS माफिया वर्सेस RS बीस्ट का और बीस्ट को वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया था एंड माफिया क्वालिफाई हो गए थे राउंड 2 के लिए। एंड फिर हमारा थर्ड मैच हुआ था RS फ्यूनिक्स वर्सेस RS रीपर का और रीपर को वहां से डिस्क्वालीफाई कर दिया था और फ्यूनिक्स क्वालिफाई हो गए थे राउंड 2 के लिए। फिर हमारा फोर्थ मैच हुआ था यहाँ पे RS
RS रोलेक्स वर्सेस RS विलन का, एंड विलन वहां से डिस्क्वालीफाई हो गए थे एंड रोलेक्स क्वालिफाई हो गए थे राउंड 2 के लिए। फिर हमारा 5th मैच हुआ था यहाँ पर RS वेनम वर्सेस RS फाइटर का, एंड फाइटर को वहां पर डिस्क्वालीफाई कर वेनम क्वालिफाई होते हैं राउंड 2 के लिए। एंड फिर हमारा 6th मैच हुआ था यहाँ पर RS किलर वर्सेस RS फैल्कन का, जहाँ पे फैल्कन को बहुत ही अमेजिंगली डिस्क्वालीफाई कर किलर क्वालिफाई हो जाते हैं राउंड 2 के लिए। फिर हमारा 7th मैच हुआ था यहाँ पर RS डेथ वर्सेस RS अलोन का, जहाँ पर डेथ को डिस्क्वालीफाई कर अलोन क्वालिफाई हो जाते हैं राउंड 2 के लिए। फिर हमारा 8th एंड लास्ट मैच हुआ था RS लेजेंड वर्सेस RS दरिंदा के बीच में, जहां पर RS दरिंदा को डिस्क्वालीफाई कर RS लेजेंड क्वालिफाई हो जाते हैं राउंड 2 के लिए। आज के दिन हमारे पास ये 8 प्लेयर्स क्वालिफाई हुए हैं अगले दिन के लिए। अब ये 8 प्लेयर्स कॉम्पीट करेंगे कल के दिन, एंड इन 8 प्लेयर्स में से हमारे टॉप 4 प्लेयर्स निकल के आएंगे RS 1v1 स्नाइपर लीग के फाइनल्स के लिए। तो अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह इसी टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग स्टेज के राउंड 2 की वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को दिल से अल्लाह हाफिज़।